यह घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां महानगर थाना क्षेत्र स्थित विज्ञानपुरी कॉलोनी में रहने वाली एक मां और उसकी बेटी की जिंदगी एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर आकर थम गई, जहां इंसानियत की आखिरी सांसें भी कांप उठीं। यह घटना 17 जून 2024 की देर रात को हुई, लेकिन इसकी साजिश कई महीनों पहले रची जा चुकी थी। सब कुछ धीरे धीरे एक ऐसी रफ्तार से आगे बढ़ा, जिसमें बाहर से सब सामान्य लगता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर एक दरिंदगी पल रही थी, जो एक दिन भयानक विस्फोट की तरह फूटने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। इस कहानी की शुरुआत होती है एक महिला से, रेखा राजपूत। एक आम घरेलू महिला, जिसकी जिंदगी ने पहली बार तब करवट ली जब उसके पहले पति जागेश राजपूत की साल 2014 में मृत्यु हो गई। पति के गुजरने के बाद रेखा अपनी बेटी सिमरन के साथ अकेली रह गई। एक विधवा महिला जो अपनी बच्ची के साथ नई जिंदगी बसाने की कोशिश कर रही थी। वक्त बीतता गया। फिर आया कोरोना काल, जब पूरी दुनिया डिजिटल हो गई। इसी दौरान रेखा की पहचान एक अनजान शख्स से सोशल मीडिया पर हुई। नाम था विकास पांडे। शुरुआत में विकास एक साधारण पुरुष की तरह सामने आया। बातचीत शुरू हुई, फोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स, और फिर अचानक वह एक दिन रेखा के घर किराए पर रहने आ गया। वह करीब 7 महीने तक किराएदार बनकर वहीं रहा। इस दौरान विकास ने रेखा के साथ नज़दीकियां बढ़ाई, उसे कार चलाना सिखाया, उसकी जिंदगी में शामिल हो गया। एक विधवा मां को सहारा देने के नाम पर उसने अपने लिए जगह बना ली। रेखा को शायद लगा कि यह आदमी उसकी टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ देगा, मगर उसे यह अंदाजा नहीं था कि जो शख्स उसे सहारा दे रहा है, वह भीतर से एक शातिर शिकारी है, जिसकी नज़र सिर्फ उसके शरीर और संपत्ति पर नहीं, उसकी मासूम बेटी पर भी थी। विकास ने धीरे धीरे पूरे घर पर अपना कब्जा जमा लिया। 2024 में दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद विकास रेखा और उसकी बेटी सिमरन के साथ विज्ञानपुरी कॉलोनी के मकान में रहने लगा। सब कुछ बाहर से ठीक लग रहा था, लेकिन घर के अंदर एक साजिश रोज थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही थी। विकास नशे का आदी था। घर में शराब पीता, पत्नी से मारपीट करता, और बेटी सिमरन की ओर उसकी नजरें साफ बताती थीं कि उसकी नीयत गंदी है। सिमरन एक होशियार, सीधी सादी और आत्मसम्मान वाली लड़की थी। अपने और अपनी मां के सम्मान के लिए वह अक्सर विकास का विरोध करती, लेकिन यह विरोध विकास के लिए असहनीय होता जा रहा था। कई बार घर में झगड़े हुए। सिमरन ने मां से कहा कि वह विकास से डरती है, लेकिन मां बार बार रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रही। उस घर में न सुकून बचा था, न भरोसा। इस बीच एक और सच्चाई सामने आई। रेखा के नाम लखनऊ के गुडम्बा इलाके में एक प्लॉट था, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए थी। विकास ने वह प्लॉट बिकवा दिया और पैसे हड़प लिए। अब वह विज्ञानपुरी वाले मकान को भी बेचने की कोशिश में था, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ थी। लेकिन रेखा और सिमरन इस घर को बेचना नहीं चाहती थीं। यह घर उनके पुराने पति की आखिरी निशानी थी। यह बात विकास को खलने लगी। न मकान बेचने दिया जा रहा था, न उसकी मर्जी चल रही थी, और न ही अब सिमरन उसे सहती थी। 17 जून 2024 की शाम को विकास रसोई में 2 चाकुओं पर धार दे रहा था। रेखा को यह सामान्य बात लगी। उसे नहीं पता था कि चाकू को धार देने की वजह महज सब्जी काटना नहीं, बल्कि उसकी बेटी को काटना था। उस रात सिमरन अपने कमरे में बैठी मोबाइल चला रही थी। विकास कमरे में आया। उसने आरोप लगाया कि वह किसी लड़के से बात कर रही है। बहस शुरू हुई, चीखें बढ़ी, और फिर चाकू उठा लिया गया। पहला वार गले पर, फिर पेट पर, फिर प्राइवेट पार्ट पर। सिमरन चीखती रही, खुद को बचाने के लिए भागती रही, लेकिन विकास लगातार वार करता गया। कुल 18 बार उसने चाकू घोंपा। सिमरन की पूरी देह खून में डूबी थी। मां रेखा जब दौड़ी अपनी बेटी को बचाने, तो विकास ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। रेखा बुरी तरह घायल हुई, लेकिन किसी तरह मोबाइल से एक तस्वीर खींचने में कामयाब रही, एक ऐसी तस्वीर जिसने दुनिया को यह यकीन दिला दिया कि दरिंदगी की हदें क्या होती हैं। उस तस्वीर में फर्श पर पड़ी सिमरन की लाश दिखाई दे रही थी, खून में सनी, और उसके बगल में खड़ा था विकास, नाचता हुआ, कूदता हुआ, जैसे किसी शिकार के बाद कोई वहशी जानवर जश्न मना रहा हो। विकास ने न केवल बेटी की हत्या की, बल्कि लाश को रौंदा, उस पर कूदता रहा, पैरों से कुचलता रहा। यह दृश्य रेखा की आंखों के सामने हो रहा था, और वह कुछ नहीं कर पा रही थी।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। विकास पांडे को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। रेखा को अस्पताल भेजा गया और सिमरन, उसे अब कोई नहीं लौटा सकता था। अगले दिन 18 जून 2024 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ने रूह कंपा देने वाली सच्चाई को सामने रखा। सिमरन के शरीर पर 18 गहरे घाव थे, गले पर, पेट पर और निजी अंगों पर। इतना ही नहीं, रेप की आशंका के चलते पुलिस ने सैंपल स्लाइड भी बनाई। पूछताछ में विकास ने माना कि वह सिमरन को पसंद नहीं करता था, वह उसकी हर बात में दखल देती थी। लेकिन सच ये था कि वह सिमरन की मजबूती से डरता था। उसे अपनी साजिशों के सामने सबसे बड़ा खतरा वही दिखती थी। इसीलिए उसने सिमरन को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। आज विकास जेल में है, लेकिन रेखा हर रोज उस एक गलती की सजा भुगत रही है जो उसने दूसरी शादी करके की। सिमरन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मां की चीखें, उसकी तस्वीरें और उसकी कहानी आज भी इंसानियत से एक सवाल करती हैं, क्या मां बेटी की जिंदगी इतनी सस्ती है कि कोई भी आकर उसे अपने नशे, हवस और लालच की बलि चढ़ा दे। इस घटना ने लखनऊ को हिला दिया। नारी सुरक्षा की तमाम बातें उस खून से लथपथ कमरे में दम तोड़ गईं, जहां एक बेटी अपनी ही मां के चुने हुए शैतान से जान की भीख मांगती रही। अब सौतेले पिता के इस खूनी जुर्म से हर कोई हैरान है। वहीं मृतिका सिमरन की मां अपने आप को कोस रही है, आखिर उसने विकास पांडे नाम के शैतान से दूसरी शादी क्यों की।